नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उत्तर प्रदेश में अंबेडकर नहीं थे। अंबेडकर की पुस्तक, मूर्ति और विचारधारा से पूरा उत्तर भारत वीरान था। मनुवादियों ने एक तरह से अंबेडकर और उनके विचारों को बायकॉट कर रखा था। उसी दौरान पंजाब से एक मसीहा साइकिल पर सवार होकर उत्तर भारत में अंबेडकर के विचार सुनाते हुए गांव गांव घूमा करता था। वो बौद्ध भूमि का रहने वाला था, अंबेडकर की बात सुनाता था। उसका नाम था कांशीराम। कांशीराम ने अंबेडकर को हर दलित के घर में पहुंचाने का काम किया। कांशीराम ने बहुजन की राजनीति को फर्श से अर्श तक पहुंचाया। उन्होंने लोगों में विश्वास पैदा किया कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। वोट बहुजन समाज का और राज ब्राह्मण का, इसे कांशीराम जी ने ध्वस्त कर दिया। एक एक आदमी को जोड़कर उन्होंने बहुजन समाज पार्टी बनाई। इससे पहले DS4 और बामसेफ जैसी संस्था का भी गठन किया। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि कांशीराम के नाम आज ना कोई दुकान है ना कोई मकान है, लेकिन आज इस देश में उनको पूजने वाले, उनको नमन करने वाले करोड़ों लोग मिल जाएंगे। मैं भी मानवर कांशीराम जी की जयंती पर उन्हें कोटि कोटि नमन करता हूं। दोस्तों, 15 मार्च 1934 को पंजाब में जन्मे कांशीराम जी ने बहुजन को जागरूक किया, बहुजन समाज को जागरूक किया। अंबेडकर ने किताब दिया तो कांशीराम जी ने उसे घर घर तक पहुंचाने का काम किया। और इसीलिए आज जो तमाम बहुजन नेता हैं, मानवर जी को याद कर रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि मानवर जी के नाम पर, बाबा साहेब के नाम पर आज बहुत सारे लोगों ने अपनी अपनी पार्टियां बना ली हैं, लेकिन एक कोशिश शुरू हो रही है कि एक छत के नीचे सभी को आना चाहिए। 2024 का चुनाव है और ऐसे में कोशिश की जा रही है कि सभी को, जो भी मानवर कांशीराम जी के विचारों को मानते हैं, जो भी अंबेडकर जी के विचारों से प्रभावित हैं, उन्हें अब एक छत के नीचे आ जाना चाहिए। चलिए दोस्तों, मैं आपको बताता हूं कि कौन कौन से नेता हैं जिन्होंने मानवर को आज याद किया है और किस तरीके से मानवर को ये नेता नमन कर रहे हैं। चलिए, सबसे पहले मैं बात करता हूं सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी अध्यक्ष OP राजभर की। दोस्तों, OP राजभर जी ने किस तरीके से मानवर कांशीराम जी को याद किया है, ये देखिए। ये लिखते हैं, वंचितों और उपेक्षितों के पथ प्रदर्शक, लोक समता के प्रणेता मानवर कांशीराम जी की जयंती पर कोटि कोटि नमन। आपको पता है कि जो OP राजभर हैं वो भी मानवर जी के साथ काम कर चुके हैं, बहुजन समाज पार्टी के साथ काम कर चुके हैं। अब OP राजभर की अपनी एक पार्टी है और अब ये यूपी कैबिनेट में मंत्री भी हैं और काफ़ी सक्रिय राजनीति कर रहे हैं और कई बार बहन जी को प्रधानमंत्री बनाने की भी मांग कर चुके हैं OP राजभर। दोस्तों, अगली शख्सियत की बात करते हैं। अगले शख्स हैं चंद्रशेखर आज़ाद रावण। ये किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं। इन्होंने तो अपनी पार्टी का गठन ही 15 मार्च को ही किया था। 15 मार्च 2020 को अपनी एक पार्टी बनाई है, आज़ाद समाज पार्टी। पहले इनकी एक भीम आर्मी थी, भीम आर्मी अभी भी है, और आज़ाद समाज पार्टी बनाई है। अब ये चुनाव भी लड़ने जा रहे हैं, लोकसभा का चुनाव भी नगीना लोकसभा सीट से लड़ने जा रहे हैं। इन्होंने मानवर जी को किस तरीके से याद किया है ये आप देखिए। पहले, बहुजन नायक मानवर साहेब कांशीराम जी की जयंती पर उन्हें शत शत नमन करता हूं। आज़ाद समाज पार्टी के चौथे स्थापना दिवस की आप सभी को हार्दिक बधाई और मंगल कामना। तो इस तरीके से चंद्रशेखर आज़ाद मानवर कांशीराम जी को याद कर रहे हैं। दोस्तों, एक और नेता है स्वामी प्रसाद मौर्य। ये भी मानवर जी के साथ काम कर चुके हैं, बहुजन समाज पार्टी में 20 साल गुजार चुके हैं। और स्वामी प्रसाद मौर्य जी आजकल बहन जी की काफ़ी तारीफ कर रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य किस तरीके से मानवर जी को याद कर रहे हैं वो मैं आपको झलकियां दिखाना चाहता हूं। देश के वंचितों, उपेक्षितों, पीड़ितों, शोषितों, दलितों, पिछड़ों के सम्मान और स्वाभिमान की भूख पैदा करने वाले तथा सत्ता शासन में हिस्सेदारी दिलाने वाले सामाजिक परिवर्तन आंदोलन के महान नायक एवं बहुजन समाज के मसीहा मानवर कांशीराम जी की जयंती पर उन्हें कोटि कोटि नमन करता हूं। दोस्तों, स्वामी प्रसाद मौर्य भी अपनी एक पार्टी बना चुके हैं और ये भी अब लोकसभा की चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं और ये भी इस समय खासतौर से बहन जी की काफ़ी तारीफ कर रहे हैं। बहन जी के साथ भी कहा जा रहा है कि गठबंधन करने की ये कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, एक और शख्सियत है बामन मेश्राम। आप जानते होंगे, किसी परिचय के मोहताज नहीं है। जो बामसेफ है, मानवर जी ने जिसका गठन किया था, बामसेफ के ये अध्यक्ष हैं आजकल। और इन्होंने किस तरीके से मानवर जी को याद किया है मैं आपको दिखाता हूं। ये देखिए,
शोषित वंचित समाज के अधिकारों की लड़ाई के अगुवा रहे मानवर कांशीराम जी की जयंती पर उन्हें शत शत नमन। बामसेव के संस्थापक सदस्य बहुजन नायक मानवर कांशीराम जी के 90वें जयंती के अवसर पर आप सभी मूल निवासी बहुजनों को हार्दिक बधाइयां। दोस्तों, इस मौके पर आकाश आनंद ने किस तरीके से कांशीराम जी को याद किया, ये देखिए। सामाजिक परिवर्तन के महानायक, शोषितों, वंचितों और पिछड़े वर्ग में राजनीतिक चेतना जगाने वाले बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक बहुजन नायक मानवर कांशीराम साहिब जी की जयंती पर उन्हें शत शत नमन करता हूं। तो दोस्तों, आपने देखा तमाम वो नेता जो मानवर जी के विचारों से ओतप्रोत हैं और आज अपनी एक पार्टी बना चुके हैं, जबकि ये सभी जानते हैं कि मानवर जी की अपनी एक पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी। और अच्छी बात यह है कि ये जो तमाम नेता निकले हैं ये बीएसपी से ही निकले हुए हैं, चाहे वो ओपी राजभर हों, चाहे वो स्वामी प्रसाद मौर्य हों। कहा तो ये भी जाता है कि कुछ देर के लिए 2016-17 के आसपास चंद्रशेखर आज़ाद भी बीएसपी का सदस्य रह चुके हैं और आज चंद्रशेखर आज़ाद अपनी एक पार्टी बना चुके हैं और इनका भी झंडा नीला है, बीएसपी का भी झंडा नीला है। लोग सवाल यही उठा रहे हैं, भाई मानवर जी की अपनी एक पार्टी है तो आपने पार्टी क्यों बनाई। दोस्तों, बसपा सुप्रीमो मायावती जी ने मानवर कांशीराम जी की जयंती के मौके पर एक प्रेस नोट भी जारी किया। ये देखिए, प्रेस नोट है ये। साथ ही साथ एक बहुत बड़ा ऐलान किया है। वो ऐलान क्या है मैं आपको दिखाता हूं। पहले तो किस तरीके से श्रद्धा सुमन अर्पित किया है वो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के परिनिर्वाण के बाद लंबे समय तक तिरस्कृत और बिखरे पड़े उनके आत्मसम्मान और स्वाभिमान कारवां को देश की राजनीति में नई मजबूती और बुलंदी देने का युग परिवर्तनीय कार्य करने वाले मानवर श्री कांशीराम जी को 90वें जन्मदिन पर अपार श्रद्धा सुमन। आप देखिए कितनी गहराई से मानवर जी को यहाँ पर याद किया जा रहा है, कितने अच्छे शब्दों का यहाँ पर प्रयोग किया जा रहा है और वजनीदार शब्दों का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। मायावती जी ने जिस तरीके से ट्वीट किया है, मायावती जी आगे लिखती हैं कि बामसेव DS4 और बहुजन समाज पार्टी की स्थापना कर उसके अनवरत संघर्ष के जरिए यूपी की सत्ता की मास्टर चाबी प्राप्त करके बहुजन समाज के लिए सामाजिक परिवर्तन, आर्थिक तरक्की का जो मिशनरी लक्ष्य उन्होंने प्राप्त किया वह ऐतिहासिक, अतुलनीय, जिसके लिए वह बहुजन नायक बने और अमर हो गए। दोस्तों, मायावती जी लिखती हैं, उनकी विरासत, संघर्ष और कारवां को पूरे तन मन धन के सहयोग से आगे बढ़ाने का संकल्प जारी रखते हुए बीएसपी को अब यहां हो रहे लोकसभा आम चुनाव में अच्छा रिजल्ट दिलाना उनको सच्ची श्रद्धांजलि होगी, जो समता मूलक समाज की स्थापना व महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी आदि के विरुद्ध भी योगदान होगा। इस ट्वीट में सब कुछ क्लियर कर दिया है मायावती जी ने। वो कह रही हैं कि जो लोकसभा का चुनाव आ रहा है उसमें अच्छा रिजल्ट सबको दिलाना होगा, यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी। तो दोस्तों, जो लोग भी, चाहे ओपी राजभर हों, स्वामी प्रसाद मौर्य हों, बामन मेश्राम हों और चाहे तमाम जो भी नेता हों, जो भी मानवर जी को मानते, चाहे चंद्रशेखर आज़ाद हों, बहन जी कह रही हैं कि अच्छा रिजल्ट आएगा। अब अच्छा रिजल्ट कैसे आएगा? क्या कोई गठबंधन की भी कोशिश होगी या बीएसपी सुप्रीमो अकेले ही चुनाव लड़ेंगे, ये भी बड़ा सवाल है। हालांकि स्वामी प्रसाद मौर्य की तरफ से एक बयान भी पिछले दिनों वायरल हुआ था, जहां पर कहा जा रहा था कि वो चाहते हैं कि जो ओपी राजभर हैं, बामन मेश्राम हैं, चंद्रशेखर आज़ाद हों, तमाम जो भी नेता हैं वो एकजुट होकर बहन जी के साथ जाएं और बहन जी ज़रूर गठबंधन करेंगी। इस तरह की चर्चा भी पिछले दिनों हो चुकी है और अभी ऐसा नहीं कि ये जो कोशिश है खत्म हो गई है। अभी भी कई लोग चाहते हैं कि मायावती जी गठबंधन करें। बड़ा सवाल, ये जो नेता हैं जो बिखर चुके हैं, जो जिन्होंने अपनी अपनी पार्टी बना ली है, क्या वो बहुजन समाज पार्टी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे? क्या एक बार फिर से बहुजन समाज पार्टी की छत्र छाया में ये लोग आएंगे जिससे मानवर जी के सपने को साकार किया जा सके? दोस्तों, आपको याद है अभी भी हमारे देश को दलित प्रधानमंत्री नहीं मिला है और यही सबसे बड़ा सपना था मानवर कांशीराम जी का। शायद उनके शिष्य लोग ये भूल गए हैं। उनको मैं फिर से याद दिला दूं कि मानवर जी चाहते थे कि देश को एक दलित प्रधानमंत्री मिले। ये तभी पूरा होगा जब पूरा समाज एकजुट होगा। जो लोग पार्टी बना चुके हैं वो एक साथ आएंगे, वो एक ही पार्टी के छत्र छाया में आ जाएंगे, तब ये जो समाज है शासक बन सकता है, शासन कर सकता है। बहरहाल दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या सभी को एक साथ आना चाहिए? अपनी प्रतिक्रिया आप लोग जरूर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय संविधान।